हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। बेटा अगर हम लोग बात करें, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका सीए फाउंडेशन का बेटा पेपर नंबर 3। आपका जो पेपर नंबर 3 है बेटा, उस पेपर नंबर 3 का नाम है बेटा बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग। इसका मतलब बेटा आपका जो पेपर नंबर 3 है उसके अंदर 3 पार्ट हैं। वन इज मैथमेटिक्स, वन इज स्टैटिस्टिक्स एंड वन इज लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर मैं बात करूं, ये जो पूरा का पूरा पेपर है बेटा आपका, ये पूरा कंप्लीट पेपर बेटा 100 मार्क्स का है। दैट इज जस्ट बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आपको पता भी है। ठीक, ये कंप्लीट पेपर बेटा आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें से बेटा 40 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का है पोर्शन, 40 मार्क्स का आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, एज वेल एज 20 मार्क्स का बेटा आपका लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है। इसका सिंपल सा मतलब है बेटा, ये जो पेपर है इस पेपर के 3 पार्ट है। एक पार्ट है बेटा मैथमेटिक्स, दूसरा पार्ट है बेटा स्टैटिस्टिक और तीसरा पार्ट है बेटा लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का वेटेज है, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का वेटेज है, लॉजिकल रीजनिंग ये जो है ना बेटा लॉजिकल रीजनिंग, ये लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज है 20 मार्क्स का। ठीक, तो टोटल करूंगा तो कितने मार्क्स का हो गया बेटा 100 मार्क्स। पेपर नंबर 3 में बेटा ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है दैट इज ऑफ 20 मार्क्स, ये पोर्शन बेटा मैं आपका कवर कराऊंगा। अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं बेटा। माय नेम इज सौरभ विग। आई हैव कंप्लीटेड एमसीए मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन 2005 और ऑलमोस्ट मुझे 10 इयर्स से ज्यादा हो गया सीए स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। ठीक, सीए इंटर दैट इज फाउंडेशन के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है इंटर, उस इंटर लेवल पे एक सब्जेक्ट है आपका EIS-SM, वो सब्जेक्ट बेटा मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, एज वेल एज सीए फाइनल के अंदर भी बेटा एक सब्जेक्ट है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट, वो भी पढ़ाते हुए मुझे 10 साल से ज्यादा हो गया। सीए फाउंडेशन में बेटा आपका इको के साथ जो पोर्शन है बीसी के बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, वो बीसी के वाला पोर्शन भी मैं पढ़ाता हूं। एज वेल एज सीए फाउंडेशन में बेटा लॉजिकल रीजनिंग वाला जो ये 20 नंबर का वेटेज है, ये 20 नंबर्स का वेटेज वाला पोर्शन भी आपका मैं कवर कराऊंगा। क्लियर है सर। अगर हम लोग बात करें सर लॉजिकल रीजनिंग की, एक चीज याद रखना है सर, लॉजिकल रीजनिंग वाला जो वेटेज है, इस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जितना ज्यादा आप लोग क्या करोगे बेटा प्रैक्टिस करोगे, उतना आप इजीली क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे बेटा सॉल्व कर पाओगे। सिंपल सा मतलब है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक, दूसरी बात सर, कोई थ्योरी तो है नहीं, कोई ऐसा जिसके अंदर थ्योरी नहीं है, इसके अंदर टोटल आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व कर पाओगे। बहुत आसान सब्जेक्ट है, टोटल एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। क्लियर है सर। दूसरी बात करते हैं सर, हमारी जो कोशिश रहेगी, हम क्लास के अंदर आपका स्टडी मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, दैट इज आपके स्टडी मॉड्यूल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमारी कोशिश यही है कि क्लास के अंदर हम लोग वो सारे क्वेश्चंस को क्या करें बेटा कवर कर लें। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में गिवन हैं, हम वो सारे क्वेश्चंस क्लास में ही क्या करेंगे कवर करेंगे। दूसरी चीज सर, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा सब्जेक्ट। सर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके टोटल बेटा 5 चैप्टर्स हैं। मींस लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके टोटल बेटा 5 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है बेटा, चैप्टर नंबर 1 है दैट इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट। चैप्टर नंबर 2 जो है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेटा नंबर सीरीज कोडिंग डीकोडिंग। जब पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या है ये। फिलहाल के लिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूं बेटा चैप्टर्स के नाम, कोडिंग डीकोडिंग एंड ऑड वन आउट। थर्ड जो चैप्टर है बेटा दैट इज ब्लड रिलेशनशिप।
थर्ड चैप्टर इज ब्लड रिलेशनशिप। फोर्थ जो चैप्टर है बेटा दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट्स। क्या नाम है बेटा? सिटिंग अरेंजमेंट्स। और लास्ट जो चैप्टर है बेटा आपका फिफ्थ चैप्टर दैट इज साइलोजिज्म। These are the 5 chapters that covers the whole syllabus of your logical reasoning portion. सर अगर हम लोग बात करें पहला चैप्टर डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड वन आउट। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा ब्लड रिलेशनशिप। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड लास्ट इज साइलोजिज्म। These are the 5 chapters that covers the whole syllabus, that covers your whole syllabus of logical reasoning. Clear है सर यहां तक? तो अगर मैं बात करूं सर सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करें आपके चैप्टर नंबर 1 से दैट इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट। सर अगर मैं बात करूं डायरेक्शन सेंस टेस्ट दैट इज द फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। सर डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में? बेटा डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको पता भी होगा बेटा जनरली डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कौन सी डायरेक्शन में ये पर्सन मूव कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में ये पर्सन है, कौन सी डायरेक्शन में इस पर्सन की बैक है, कौन सी डायरेक्शन में इस पर्सन का फेस है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले हम लोग डायरेक्शंस देखते हैं। जनरली बेटा कितनी डायरेक्शंस होती हैं? जनरली बेटा 4 डायरेक्शंस होती हैं। सर 4 डायरेक्शंस का मतलब कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं सर। डायरेक्शंस को याद रखने के लिए जस्ट बेसिक एग्जांपल है जो मैं आपको समझा रहा हूं। सपोज करो बेटा ये मेरा घर है, ठीक है, ये घर का बेटा मेन गेट है, दैट इज ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये मेरे घर का मेन गेट है। क्लियर? और बेटा अगर मैं बात करूं ये क्या है बेटा, जो मेन गेट है उस मेन गेट को ओपन करेंगे तो सनराइज होता है। जस्ट हल्का सा ब्रीफ दे रहा हूं, सन क्या हो रहा है बेटा? राइज हो रहा है। अब प्रैक्टिकली बात करूं ये जो मेन गेट है जैसे ही ओपन करूंगा तो मुझे दिखेगा सनराइज। अब जब सनराइज हो रहा है, सनराइज कौन सी डायरेक्शन से होता है बेटा? ईस्ट डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, दूसरी बात करते हैं सर। ये मेरे घर का बैकवर्ड है, दैट इज बैकयार्ड है, बैक है बैक, ठीक है। और जब मैं बैक की बात करूंगा तो बैक से सनसेट होता है। क्या होता है सर? बैक में सनसेट होता है, सनसेट होता है। अब प्रैक्टिकली बात करें सनसेट अगर हो रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में सनसेट होता है बेटा? वेस्ट डायरेक्शन। तो ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी बेटा? वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है सर? ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है ये वेस्ट हो गई, ये ईस्ट हो गई। ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं बेटा क्या? नॉर्थ डायरेक्शन। और नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट जो होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? साउथ डायरेक्शन। जनरली दीज आर दी 4 डायरेक्शंस जो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। सीधी सी बात है सर, अपने को एज्यूम करना, अपने को लेके चलना। क्वेश्चंस के अंदर अपने को लेके चलोगे, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डायग्रामेटिक फॉर्म में आप क्वेश्चंस को बना के सॉल्व करेंगे। ये जस्ट कुछ डायग्राम्स मैंने आपके सामने बनाए हैं, इसको एरो के फॉर्म में भी बना सकते हो, मैं आपको बना के दिखाता हूं। अगर मैं बात करूं सर एरो के फॉर्म में, ये डायरेक्शन कौन सी थी? सनराइज वाली, दैट इज ईस्ट। ये ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी है बेटा? जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ। नॉर्थ के अपोजिट क्या है बेटा? साउथ। और ईस्ट के अपोजिट क्या है जहां से सनसेट हो रहा था? दैट इज वेस्ट डायरेक्शन। दीज आर दी 4 डायरेक्शंस जनरली। क्लियर है सर? आप देखिए जरा एक चीज और,
नॉर्थ से ईस्ट की बात करते हैं तो ये कितने डिग्री का एंगल है? ये बेटा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, अब प्रैक्टिकली बात करूं, कोई बोलता है कि एक पर्सन है ए जो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है और वो टर्न हुआ राइट, कुछ नहीं बताया उसने उसने क्वेश्चन में बोला एक पर्सन है ए जो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है और राइट टर्न हुआ। जैसे राइट टर्न हुआ आप ये एज्यूम कर लेना वो 90 डिग्री मूव हुआ, इसका मतलब नॉर्थ से जैसी राइट मूव हुआ तो कौन सी डायरेक्शन आ गई? ईस्ट। ठीक है, अगर नॉर्थ से लेफ्ट मूव हो रहा है तो डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी? वेस्ट। क्लियर है सर? अगर कहीं भी मेंशन नहीं है, सिर्फ लेफ्ट राइट लिखा है तो अपने आप ऑटोमेटिकली आप ये एज्यूम कर लीजिएगा कि 90 डिग्री डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं सर साउथ में मैं हूं और साउथ से मैं लेफ्ट मूव हुआ तो साउथ से लेफ्ट मूव होते ही मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ईस्ट। साउथ से राइट मूव होते ही मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वेस्ट। क्लियर है सर? दीज आर दी 4 जनरल डायरेक्शंस। अब सर अगर मैं बात करूं ये 90 डिग्री था ना नॉर्थ और साउथ का ये। अब सर अगर मैं बात करूं ये डायरेक्शन की बात करूं तो ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये 45, देखो 90 को काट दिया 45 हो गया। इसको बोलते हैं बेटा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। ऐसी बेटा एक डायरेक्शन ये होगी, ये देखो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ऐसी बेटा एक ये होगी जिसको बोलेंगे बेटा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और ऐसी बेटा एक ये होगी, इसको बोलेंगे बेटा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये जो 4 डायरेक्शन मैंने आपको बताई हैं इनको बोलते हैं बेटा कार्डिनल डायरेक्शंस। क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस। अगर मैंने बोला कि एक पर्सन है ए वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है और 45 डिग्री राइट मूव हुआ, 45 अगर बोल दिया 45 डिग्री राइट मूव हुआ तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे। तो दीज आर दी जनरल डायरेक्शंस जो आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा। क्लियर है सर? अब एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल है, जस्ट ये डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, मुझे बताना डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं। अगर मैं बात करूं ये घर है, ये घर है, ठीक है। अब इस घर के अंदर ये मेन गेट है, ये क्या है? मेरा मेन गेट। ये मेरा बैक गेट है, ये बैक गेट है। यहां पे मेरा एक रूम है, रूम 1। यहां पे मेरा एक और रूम है, रूम 2। और ये 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर है। अब ध्यान से, ये जो फ्रंट गेट है इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? जहां से सन राइज होता है, ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे बेटा? जहां से सन सेट होता है, वेस्ट। रूम 1 वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी? अभी पढ़ा है मैंने आपको, नॉर्थ। रूम 2 वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी बेटा? साउथ। ये जो कॉर्नर है ये, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। और इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हुआ कुछ? तो दीज आर सम डायरेक्शंस, दीज आर सम डायरेक्शंस। और इन्हीं डायरेक्शंस को दिमाग में रख के आपको क्या सॉल्व करने हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने। क्लियर है सर? डायरेक्शन बेस्ड बहुत इजी है, जस्ट आपको दिमाग में रखना है इन डायरेक्शंस को। वापस बोल रहा हूं सर, अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में हूं, कोई मुझे बोलता है क्वेश्चन में राइट मूव हो गया, तो याद रखना जैसे ही वो बोल रहा है राइट मूव हो गया तो 90 डिग्री मूव हुआ, तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ से राइट मूव होते ही कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी बेटा? ईस्ट। क्लियर है सर? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करते हैं, ऐसा जिसमें कोई थ्योरी तो है नहीं बेटा, अब डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जस्ट ये मैंने आपको डायग्राम्स की फॉर्म में कुछ डायरेक्शंस को समझाया था।
अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक, देखिए जरा कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके स्टडी मॉड्यूल के ही हैं। सर सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करते जाओ। अ मैन स्टार्ट्स, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, क्या देख रहा है देखो ध्यान से। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखो जरा सॉल्व करते हैं, बॉक्स बना लो। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, बॉक्स बना लो। क्वेश्चन 1, एक पर्सन है जो 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मूव किया। चलो जी, a man start from a point and walks 2 kilometer towards north, turn towards his right and walk 2 kilometer। नॉर्थ से राइट मूव हुआ, राइट मूव होते ही कौन सी डायरेक्शन आ गई बेटा, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, आगे बढ़ो। A man start from a point and walk 2 kilometers towards north, turn towards his right and walk 2 kilometer। Turn right again and walk means यहां से फिर से वो राइट मूव हुआ, ईस्ट से राइट मूव हुआ, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई बेटा, साउथ। ठीक, आगे पढ़ते हैं। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, ही है ये। अब मुझे बताओ प्रैक्टिकली कौन सी डायरेक्शन में वो, अब मुझे बताओ प्रैक्टिकली साउथ डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट का क्या है बेटा, साउथ। करेक्ट आंसर इज साउथ डायरेक्शन। तो देखते हैं बेटा आंसर में, करेक्ट आंसर फर्स्ट का बेटा ए है। क्लियर है सर? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आसानी से सॉल्व होंगे। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए रानी वॉक्स 5 किलोमीटर, देखो क्या कह रहा है, रानी वॉक्स 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। डायग्राम बना लो बेटा, उसके बाद सॉल्व होगा। सेकंड देखते हैं। पहले डायग्राम बनाओ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पढ़ो। रानी वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट। तो सबसे पहले तो रानी यहां से वेस्ट की तरफ मूव कर गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। देन टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, फिर वो राइट मूव हुई, वेस्ट से राइट मूव हो रही है, राइट, तो डायरेक्शन आ गई उसकी कौन सी बेटा, नॉर्थ। आगे पढ़ते हैं फिर। देयर आफ्टर शी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब वो नॉर्थ से वापस लेफ्ट आई, तो वापस डायरेक्शन कौन सी आ गई, लेफ्ट आते ही वेस्ट। नॉर्थ से वापस लेफ्ट हुई तो वेस्ट आ गई। आगे बढ़ते हैं। फर्दर शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब वेस्ट से वापस लेफ्ट आई तो डायरेक्शन कौन सी आ गई बेटा, साउथ। देखो वेस्ट से साउथ आ गई और 3 किलोमीटर मूव कर गई। तो ये लिखा है फर्दर शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर्स। अब इसका मतलब है उसके बाद साउथ से वो वापस 3 किलोमीटर राइट मूव हुई, साउथ से राइट मूव हो रही है, राइट, तो राइट मूव हो रही है तो कौन सी डायरेक्शन आ रही है बेटा, वेस्ट। आगे पढ़िए। इन व्हाट डायरेक्शन शी इज नाउ फ्रॉम हर हाउस, तो कौन सी डायरेक्शन में बेटा, करेक्ट आंसर इज वेस्ट। क्लियर है सर? सेकंड का आंसर इज व्हाट, वेस्ट। देखते हैं सर कौन सा आंसर है। सेकंड का आंसर बेटा ए है, सेकंड का ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से डायग्रामेटिक फॉर्म में आप अगर बनाओगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे बेटा क्वेश्चंस को। क्लियर है सर? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, पढ़िए। अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। चलिए ये नॉर्थ की तरफ मूव हुआ। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। फिर वो राइट की तरफ मूव हुआ, तो नॉर्थ से जब राइट की तरफ मूव हो रहा है तो डायरेक्शन कौन सी आ गई, ईस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक, फिर ईस्ट से राइट मूव हुआ और वॉक किया उसने,
तो डायरेक्शन कौन सी आ गई? साउथ। आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग? कौन सी डायरेक्शन है बेटा? डायरेक्शन इज साउथ। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा? साउथ आ रहा है। देखते जरा कौन सा ऑप्शन है। आंसर थर्ड का ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सर? नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं सर फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। जानकी, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। पहले तो जानकी नॉर्थ में गई, चलिए ठीक है, आगे पढ़िए। देन शी टुक्स अ राइट टर्न एंड कवर्ड 1 किलोमीटर। ये एंड है, ठीक है। जानकी पहले नॉर्थ में गई, देन शी टुक्स अ राइट टर्न एंड कवर्ड 1 किलोमीटर। तो राइट टर्न जब मूव हो रही है जानकी, तो ये डायरेक्शन कौन सी आ गई इसकी? ईस्ट। चलिए आगे पढ़िए। देन शी टुक अगेन अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर। फिर से राइट टर्न मूव हुई, तो डायरेक्शन कौन सी आ गई? साउथ, ठीक है। आगे लिखा है इन व्हाट डायरेक्शन इज शी इज गोइंग? कौन से डायरेक्शन में जा रही है वो? तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? साउथ डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? साउथ डायरेक्शन। तो फोर्थ का बेटा सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल, डायग्राम बनाते रहो, आसानी से सॉल्व करते रहो। क्लियर है सर? नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। मोहन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। मोहन साउथ की तरफ चला, साउथ की तरफ चला तो नीचे गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर। साउथ से लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट देखो, लेफ्ट होते ही कौन सी डायरेक्शन थी बेटा? ईस्ट। आगे पढ़ते हैं। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 1 किलोमीटर। यहां से फिर लेफ्ट गया, लेफ्ट जाएगा तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी बेटा? नॉर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ ही इज फेसिंग, कौन से डायरेक्शन में वो फेस कर रहे हैं इस टाइम पे? बेटा करेक्ट आंसर इज नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन। तो अगर मैं बात करूं, सी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ का सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है सर? इस तरीके के कुछ बेटा क्वेश्चंस है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपको लॉजिकल रीजनिंग में इस चैप्टर में सॉल्व करने। एक दो क्वेश्चन और है, सॉल्व कर लेते हैं आपके आती। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 पढ़ो क्या लिखा है। सुरेश स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट वॉक्स 2 माइल टुवर्ड साउथ। तो पहले तो साउथ की तरफ मूव हुआ, चलो जी, साउथ नीचे था। आगे बोल रहा है टर्न्स राइट एंड वॉक हाफ माइल। राइट मूव हुआ साउथ से राइट, तो डायरेक्शन कौन सी आ गई? वेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड वॉक्स हाफ माइल, सॉरी, टर्न्स राइट एंड वॉक हाफ माइल, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक हाफ माइल। अब यहां से लेफ्ट मूव हुआ, वेस्ट से लेफ्ट, तो वापस डायरेक्शन कौन सी आ गई? साउथ। चलिए, एंड देन ही टर्न्स बैक। ही टर्न्स बैक का मतलब वो उल्टा हो गया, मींस साउथ में आने के बाद वो वापस उल्टा हो गया। अभी तो साउथ में था, अब बैक हो गया। बैक मतलब रिवर्स हो गया, वापस गया नहीं, वापस पलट गया। अब पलटते ही, साउथ पलटते ही कौन सी डायरेक्शन? देखो क्या लिखा है, देन ही टर्न्स बैक। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? अब उसका फेस कौन से डायरेक्शन में? साउथ में था, जब पलट जाएगा तो बेटा कौन से डायरेक्शन में फेस आ जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन। तो 6 का बेटा करेक्ट आंसर क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर, तो आंसर इज डी। 6 का करेक्ट आंसर बेटा क्या है? डी। क्लियर है सर? तो दीज आर सम क्वेश्चंस जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपके सामने बेटा 2 क्वेश्चन है, 7th और 8th। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको
ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। 6 तक मैंने करा दिया, 7th और 8 ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, आप इनको सॉल्व कीजिए, डायग्राम बना के सॉल्व कीजिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी हमने जस्ट बेसिक से स्टार्ट किया है जो डायरेक्शंस के क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग करेंगे धीरे धीरे। 7th और 8th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको आप कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मुझे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके आगे डायरेक्शन टेस्ट में, दैट इज डायरेक्शन सेंस टेस्ट में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे धीरे धीरे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।